ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों मिशन बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल में हैं। उनका ये दौरा विधानसभा चुनाव को लेकर है। वे यहाँ वर्तमान राजनीतिक हालातों और बीजेपी की स्थितियों का जायजा लेकर समीकरण बैठाने का काम कर रहे हैं। यहाँ अमित शाह ने सीएम ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। बंगाल में अमित शाह को बिहार की याद आई और उन्होंने राजद नेता तेजस्वी यादव पर तीखा निशाना भी साधा। अमित शाह ने महागठबंधन के संकल्प पत्र में 10 लाख नौकरियां देने के वादे को निशाना बनाते हुए कहा कि तेजस्वी यादव को बिहार का बजट पता होता तो 10 लाख नौकरियों का वादा नहीं करते। अमित शाह ने कहा कि हम तेजस्वी के 10 लाख नौकरी देने के वादे से परेशान नहीं हैं, लेकिन 10 लाख नौकरियां देना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि लगता है कि उन्होंने पूरी तरह से स्टडी नहीं की है, वह बिहार बजट को पूरी तरह से नहीं जानते हैं। आगे अमित शाह ने कहा कि आज भी बिहार की जनता लालू जी के समय का जंगल राज नहीं भूली है, न फिरौती करने वाले गैंग भूली है। ये सारी चीजें बिहार की जनता को याद है। मुझे पूरा भरोसा है, मेरे पास जमीनी फीडबैक है, मेरी कार्यकर्ताओं से बात होती है, हम पूर्ण बहुमत से जीतने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने बिहार में 200 विधानसभा सीटें जीतने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए आराम से 2/3 बहुमत पालेगा। बता दे, बिहार में तीसरे चरण के लिए 7 नवंबर को वोटिंग की जाएगी। 10 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी जोरदार हमला किया। अमित शाह ने टीएमसी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि ममता दीदी ने केंद्र की 80 से ज्यादा योजनाएं रोक रखी हैं। बिरसा मुंडा की प्रतिमा को नमन करके बंगाल दौरे की शुरुआत करते हुए अमित शाह ने कहा कि बंगाल में ममता के खिलाफ जन आक्रोश दिख रहा है। जनता तक केंद्र की मदद नहीं पहुंच रही, किसानों को मदद नहीं मिल रही, आदिवासियों को सुविधाएं नहीं मिल रही। शाह ने बंगाल की जनता से आने वाले चुनाव में इस जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील की। शाह ने कहा कि अब ममता सरकार की मृत्यु की घंटी बज चुकी है। बीजेपी का लक्ष्य है कि पश्चिम बंगाल को सांप्रदायिक राजनीति से मुक्त कराया जाए। इसके लिए हमने 2021-2024 मिशन बंगाल तय किया है। इधर अमित शाह के बयान पर सीएम ममता बनर्जी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ऐसी भाषा बंगाल के लोगों को पसंद नहीं है। तृणमूल सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह को नसीहत दी कि भाजपा नेता संयमित भाषा का प्रयोग करें। ममता ने एक बार फिर शाह व भाजपा को बाहरी बताया और कहा कि बंगाल के लोग कभी उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व राज्य के मंत्री फिरहाद हकीम ने शाह के बंगाल दौरे को लेकर उन पर निशाना साधा। हकीम ने कहा कि अमित शाह बंगाल आकर नाटक कर रहे हैं। बंगाल की जनता उनके झांसे में आने वाली नहीं है। भाजपा की केंद्र सरकार ने बड़े बड़े वादे कर किस तरह से पूरे देश को धोखा दिया, इसे लोग भूले नहीं हैं। चाहे अमित शाह यहाँ कुछ भी कर ले, यहाँ की जनता ममता बनर्जी के ही साथ है। अमित शाह गुरुवार दोपहर बांकुरा के चतुर्थी गांव में आदिवासी के घर भोजन करने पहुँचे। यहाँ उन्होंने जमीन पर बैठकर परंपरागत तरीके से केले के पत्ते पर दाल चावल और अन्य बंगाली व्यंजनों का लुत्फ उठाया। खाने के बाद उन्होंने भोजन की तारीफ की और कार्यकर्ताओं को आवभगत के लिए धन्यवाद किया। वहीं शुक्रवार को गृह मंत्री मतुआ समुदाय के पार्टी कार्यकर्ता के घर भोजन करने पहुंचे। मतुआ समुदाय बांग्लादेश से शरणार्थी बनकर भारत में आए हुए लोग हैं। इससे पहले अमित शाह शुक्रवार को दक्षिणेश्वर मंदिर पहुंचे और यहां पर पूजा अर्चना की। यहां उन्होंने सीएम ममता बनर्जी पर जोरदार प्रहार करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है। राज्य में तृणमूल सरकार के प्रति भयंकर जन आक्रोश दिख रहा है। उनकी जन विरोधी नीतियों का खामियाजा गरीब व आम लोग भुगत रहे हैं। शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं और बंगाल की जनता से एकजुट होकर दायित्व निर्वाह करने की अपील भी की। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।